गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लालेश्वरी राजवाड़े आज आप लोग को पढ़ाऊंगी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं मॉर्फोलॉजी कहने का अर्थ क्या होगा, आकारिकी किसका, पुष्पीय पादपों का। तो आप लोग जानते हैं पुष्पीय पादपों का जो आकार होता है वो विभिन्न प्रकार से होता है, ठीक ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इन आकार की जो होंगी यानी कि उनका बाह्य आकार की भी होता है, आंतरिक आकार की भी होता है, ठीक ना। तो पौधे के पुष्पीय जो भाग होते हैं वे हम लोग सामान्यतः क्या होते हैं, रूट स्टेम लीफ फ्लावर फ्रूट एवं सीड में डिवाइडेड होते हैं। ऐसा हम लोग जानते हैं पुष्पीय पौधों के पार्ट जो होंगे, लेकिन पौधा जो होता है दो भागों से मिलकर बना होता है, ठीक ना। पौधा जो होगा जब किसी सीड का जर्मिनेट होगा तो उनमें सबसे पहले रेडिकल वाले भाग का निर्माण होता है, मतलब जर्मिनेशन के पश्चात सबसे पहले रेडिकल यानी कि रूट का निर्माण होता है। उसी प्रकार से रूट के निर्माण के पश्चात क्या होगा, प्ल्यूमल यानी कि प्ररोह वाले भाग का निर्माण होता है, ठीक ना। तो जैसे कि क्या होगा, रूट वाला जो भाग होता है वे क्या होंगे, प्रकाश के जस्ट अपोजिट यानी कि उनके क्या होंगे, विपरीत दिशा की ओर ग्रोथ करते हैं। और प्ररोह वाला जो भाग होता है वे क्या होंगे, प्रकाश की दिशा की ओर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पुष्पीय पादपों की आकारिकी यानी कि पुष्पीय पौधे के जो भाग होंगे कौन कौन से होंगे। तो जैसे हम लोग जानते हैं पुष्पीय पौधे के जो भाग हैं वे जड़, तना, पत्ती हो गया, ठीक ना, और पुष्प होंगे, फल होंगे और उनके बीज से मिलकर बना होता है। पुष्पीय जो पादप होंगे उनके भाग जो होंगे वे क्या होंगे, जड़, तना, पत्ती, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड से मिलकर बने होते हैं। पूरे पौधे से मिलकर क्या होगा, यहाँ पे पुष्पीय अंग होंगे, ठीक ना, या पुष्पीय पादप बोल सकते हैं। तो इनमें जैसे देखा गया है कि सबसे पहले किसी पौधे को हम लोग क्या करेंगे, जर्मिनेट कराएंगे, ठीक ना। जर्मिनेट कराने के पश्चात क्या होगा, उनमें सबसे पहले रूट का निर्माण करेंगे। तो हम लोग रूट क्या होता है वो देखेंगे। तो जैसे क्या होगा, रूट जो होगा सामान्यतः पौधे के भूमि के अंदर वाला जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। जो भूमि को स्थिरता से जकड़कर या भूमि के सॉइल वाले पार्ट को क्या करता है, जकड़कर स्थिरता प्रदान करता है किसको, स्टेम वाले भाग को। तथा क्या करेंगे, रूट वाले भाग का जो मुख्यतः कार्य होता है खनिज लवण एवं क्या करेंगे, जल को अवशोषित करके, खनिज लवण एवं जल को अवशोषित करके लीफ तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखेंगे कैरेक्टर ऑफ रूट। तो रूट के कैरेक्टर क्या क्या होंगे, तो रूट जो होंगे पौधे के क्या होंगे, अवरोही वाले भाग होंगे, यानी कि क्या होंगे, प्रकाश के जस्ट अपोजिट यानी कि प्रकाश की दिशा के विपरीत ओर स्थित होते हैं, जो कि क्या होंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक तथा नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होते हैं। पहला पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और नेगेटिव जियोट्रॉपिक होंगे, जो कि क्या होंगे, प्रकाश के अवरोही दिशा में स्थित होंगे, ठीक ना। उसके बाद सेकंड बता सकते हो, ये क्या होंगे, भूरे रंग की होती है। जो रूट होते हैं वो भूरे रंग की होती है क्योंकि वे मिट्टी में स्थित होते हैं, तो उनका क्या होता है, कलर जो होता है भूरे रंग का होता है, ठीक। थर्ड बता सकते हो, रूट पर नोड और इंटरनोड पत्तियां तथा वास्तविक जो बड होते हैं उनके समान नहीं पाया जाता है। रूट में नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं। फोर्थ बता सकते हो, रूट जो होंगे उनमें रूट कैप, रूट टिप क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो रूट टिप जो होंगे रूट कैप के द्वारा सुरक्षित कर दिए जाते हैं। आप लोग जानते हैं रूट कैप जो होगा वे क्या होंगे, वे अधिक लंबाई में जितनी नीचे क्या होंगे जल की मात्रा होती है उतनी अधिक नीचे की ओर क्या करते हैं, वे ग्रोथ करते हैं, जिससे क्या हो सके, वे जल और खनिज लवण को अवशोषित करके जाइलम के माध्यम से क्या करें, स्टेम वाले भाग में पहुंचा सकते हैं, लीफ तक, ठीक ना। फिर और बता सकते हो, जो रूट होते हैं उनमें यूनिसेलुलर रूट हेयर उत्पन्न होते हैं। राइजोम के समान उनमें छोटे छोटे रूट पाए जाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे मूली वगैरह में क्या होंगे, पतली पतली संरचना के समान रूट पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कह सकते हैं हम लोग, रूट हेयर बोल सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे पार्ट ऑफ द रूट। तो यहाँ पे या जो रूट होंगे वे 4 भाग से मिलकर बने होंगे। पहला है रीजन ऑफ रूट कैप,
ठीक ना। रीजन ऑफ रूट कैप कहने का अर्थ क्या होगा, सबसे नीचे वाला भाग। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे नीचे वाला भाग, यानी कि क्या होगा, जो रूट कैप वाला भाग होता है सबसे नीचे, या जो क्या करता है जल खनिज लवण को अवशोषित करता है, वो रीजन ऑफ क्या होगा, रूट कैप कहलाता है। सेकंड क्या है यहाँ पे, रीजन ऑफ सेल फॉर्मेशन और मेरिस्मेटिक रीजन, यानी कि जो पार्ट होगा वे क्या करेगा, सिर्फ लंबाई में वृद्धि करेगा। रूट कैप क्या करता है, जल और खनिज लवण को अवशोषित करता है। उसी प्रकार से जस्ट उसके ऊपर वाला जो भाग होगा वे क्या करेंगे, इस रूट वाला जो भाग होगा उसको सिर्फ लंबाई में वृद्धि करेगा, ठीक ना। यहाँ पे आप देख सकते हो रीजन ऑफ सेल एलोंगेशन या मेरिस्मेटिक रीजन, यानी कि कहने का अर्थ क्या होगा, ये वाला जो भाग होता है सिर्फ लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक ना। उसके बाद थर्ड देखेंगे रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन, ठीक ना। सेल इलोंगेशन कहने का अर्थ क्या होगा कि ये सिर्फ लंबाई में, मेरिस्टेमेटिक वाले भाग कहने का अर्थ क्या होगा, इनमें सेल लंबाई प्लस इनमें क्या होगा, टिश्यू का निर्माण होगा। इलोंगेशन लंबाई में वृद्धि करेगा। फिर उसके बाद फोर्थ है रीजन ऑफ रूट हेयर। तो रूट हेयर वाला भाग कहने का अर्थ क्या होगा, इनमें क्या होंगी, रूट वाले भाग में जो जस्ट क्या होगा, भूमि के सरफेस से नीचे वाला जो लेयर होता है उनमें बहुत सारे क्या पाई जाती हैं, रूट हेयर पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं कि भूमि को पकड़ कर रखने का कार्य करती हैं, मतलब मृदा को मजबूती से पकड़ कर रखने का कार्य करती हैं, ठीक ना, जिन्हें क्या कहते हैं, रूट हेयर कहा जाता है। उसी प्रकार से पांचवा देखेंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन मतलब कि क्या होगा, प्राइमरी रूट से बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं जो क्या करेंगे, भूमि के निचले सरफेस में, ठीक ना, मृदा वाले सरफेस में चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। वे क्या होंगी, मैच्योर रूट कहलाती हैं, जो क्या करेंगी, काफ़ी मजबूती से क्या करती हैं कि सॉइल सरफेस को पकड़कर रखने का कार्य करती हैं। तथा जो रूट हेयर होती हैं वे तो क्या होंगी, अगर उनको हम लोग, जैसे रूट हेयर वाला भाग अधिकतर हम लोग एक वर्षीय पौधे में देखे हैं, जैसे कि एक वर्षीय पौधे कहने का अर्थ क्या होगा, आपका मक्के में भी देखे हो, तो उनमें क्या होता है, जो रूट होता है सॉइल सरफेस के ऊपर भी रहता है, जो क्या होता है, उखाड़ने पे उखड़ जाता है आसानी से। लेकिन जो बहुवर्षीय पौधे होंगे उनमें क्या होते हैं, रूट हेयर वाले जो भाग होते हैं वे सेकेंडरी टर्सरी रूट के बाद ही पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि सॉइल सरफेस में क्या करते हैं, सॉइल सरफेस को मजबूती से पकड़ने का कार्य करते हैं। उतनी मजबूती से नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन वे क्या करते हैं, मजबूती से पकड़ने का कार्य करते हैं, ठीक ना। अब देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ रूट। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं दो प्रकार के रूट होते हैं, एक टैप रूट होता है और एक एडवेंटेटियस रूट होता है। टैप रूट जो होगा ये बहुवर्षीय प्लांट पे पाया जाता है, तथा कुछ कुछ एक वर्षीय पौधे में भी ये क्या होता है, प्राइमरी रूट के रूप में पाया जाता है, जो क्या करता है, सिर्फ एक ही, जैसे कि आप लोग देखे होंगे चने में, चना जो होगा वे क्या होंगे, एक वर्षीय पौधा होता है, लेकिन वे क्या होंगे, डाइकोट प्लांट होते हैं, ठीक ना, क्योंकि उनमें क्या होंगे, उनके सीड वाले दो बराबर भागों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, ठीक ना। तो चने में जैसा उनका रूट देखे हो वो क्या होता है, टैप रूट पाया जाता है, ठीक ना। और बहुवर्षीय पौधे में क्या होगा, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि उनमें क्या होंगी, प्राइमरी रूट से ही बहुत सारी ब्रांचेस का निर्माण होता है। वे क्या कहलाएंगी, यहाँ पे टैप रूट कहलाएंगी, ठीक ना। उसके पश्चात हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप है एडवेंटेटियस रूट। तो एडवेंटेटियस रूट कहने का अर्थ क्या होगा, वह रूट सिस्टम जो कि क्या होंगे, मूलांकुर के अतिरिक्त, ठीक, पौधे के किसी भी भाग से विकसित हो सकते हैं, ठीक ना। सॉइल सरफेस के ऊपर स्टेम के किसी भी भाग से क्या हो सकते हैं, वे विकसित हो सकते हैं। वे क्या कहलाते हैं, एडवेंटेटियस रूट कहलाते हैं। जैसे कि मक्के में देखिए आप लोग, एक वर्षीय पौधा होता है, लेकिन उनके क्या होंगे, सॉइल सरफेस के नीचे में भी रूट होता है तथा सॉइल सरफेस के ऊपर में भी क्या होता है, रूट पाया जाता है। तो वे क्या होंगे, कहीं पे भी उनका रूट का डेवलपमेंट हो सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे रूट का मॉडिफिकेशन कहने का अर्थ क्या होगा, जड़ों के रूपांतरण कैसे कैसे होंगे। तो जड़ों का जो रूपांतरण होगा उनकी क्या होंगी, कभी कभी जो जड़ें होती हैं स्थिरता, अवशोषण तथा संवहन के अतिरिक्त अन्य कार्य करने के लिए क्या करते हैं, उनमें स्ट्रक्चर रूप से रूपांतरित हो जाती हैं। जैसे कि टैप रूट और एडवेंटेटियस रूट जो होंगे, दोनों जो होंगे उनमें रूपांतरण
होता है, उनमें अनेक प्रकार की रूट पाई जाती हैं, तो उनमें उनकी जो एक्टिविटी होगी, संरचना जो होगी अलग अलग प्रकार की होंगी। तो यहाँ पे हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट देखेंगे, मतलब कि क्या होगा, मूसलाधार जड़ का रूपांतरण देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, स्टोरेज रूट पहला प्रकार है स्टोरेज रूट, यानी कि क्या होगा, जो टैप रूट होंगे, ठीक ना, टैप रूट वाले जो भाग होंगे वे क्या करेंगे, अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थों को संचित करके क्या हो जाएंगे, फूलकर मोटे हो जाएंगे, ठीक, मोटे होंगे, साथ में उनमें रूट क्या होगा, प्राइमरी रूट वाला भाग फूलकर मोटा हो जाएगा। उसी प्रकार से प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्सरी ऐसा करके रूट निकलेंगे, लेकिन वे पतली संरचना युक्त होंगे। तो उसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो कि स्टोरेज रूट जो होगा वो विभिन्न प्रकार के होंगे। तो पहला देखेंगे यहाँ पे कोनिकल, कोनिकल कहने का अर्थ क्या होगा, शंक्वाकार, ठीक ना, कोनिकल कहने का अर्थ क्या होगा, शंक्वाकार। तो इस प्रकार की जो जड़ें होंगी उनका आधार वाला जो भाग होगा काफ़ी मोटा होगा, मतलब कि क्या होगा, जो सॉइल सरफेस से जस्ट लगा होगा, ठीक ना, उनका आधार वाला जो भाग होगा आप यहाँ पे देख सकते हो क्या होगा, थोड़ा सा मोटा होगा। मोटा होने के बाद उनके नीचे वाले जो सिरे होंगे धीरे धीरे पतले होकर क्या होंगे, शंकु के आकार की आकृति बना लेती हैं, जैसे कि गाजर, ठीक ना, गाजर क्या होंगे, वे क्या हो, कोनिकल प्रकार के क्या पाए जाएंगे, उनमें स्टोरेज फूड स्टोरेज रूट पाए जाते हैं, जो क्या होंगे, उनका आधार वाला जो भाग होता है काफ़ी थोड़ा मोटा होता है, उसके बाद बाकी उनके नीचे का जो सीरा होगा वे धीरे धीरे पतला होकर क्या होंगे, शंक्वाकार संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये शंकु के समान आकृति बना लेता है, एग्जाम्पल गाजर, ठीक ना। सेकंड देखेंगे फ्यूजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म कहने का अर्थ क्या होगा कि इस प्रकार की जो जड़ होंगी उनके बीच में मोटी तथा दोनों सिरे पर पतली पतली संरचनाएं दिखाई देती हैं, बीच में मोटी और ऊपर आधार वाला भाग और नीचे वाला भाग क्या होंगी, वे पतली पतली संरचना के रूप में दिखाई देती हैं, जैसे कि क्या होगा, मूली, ठीक ना, मूली में क्या होगा, उनका आधार वाला भाग और नीचे वाला जो भाग होता है क्या होगा, पतला संरचना होगा, बीच वाला भाग क्या होता है, मोटा होता है, ठीक ना। उसके बाद थर्ड देखेंगे यहाँ पे क्या है, नेफीफॉर्म, नेफीफॉर्म कहने का क्या होगा, इनका जो जड़ वाला जो भाग होगा वे क्या होगा, आंशिक रूप से फूलकर काफ़ी मोटा हो जाता है तथा गोलाकार संरचना का निर्माण होता है। उनका आधारीय भाग क्या हो जाएगा, फूलकर क्या होगा, उनका आधारीय भाग काफ़ी अधिक फूलकर मोटा हो जाता है, ठीक ना, तथा उनका नीचे वाला जो भाग होगा काफ़ी पतला होगा। आधारीय भाग काफ़ी फूलकर मोटा हो जाएगा तथा नीचे वाला भाग पतला होगा, उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे नेफीफॉर्म रूट कहा जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो सलजम में तथा क्या होगा, चुकंदर आप लोग देख सकते हो, ठीक। उसके बाद देखेंगे फोर्थ है ट्यूबेरस, यानी कि कंदील प्रकार का। तो ऐसे रूट जिनमें क्या होगा, जो क्या होगा कि उनकी जो आकृति होगी निश्चित नहीं होती है, ठीक ना, ऐसे रूट जिनकी आकृति निश्चित नहीं होगी, कभी कभी काफ़ी पतला हो जाता है, कभी कभी काफ़ी मोटा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, ट्यूबेरस, यानी कि कंदील रूट कहा जाता है। जैसे कि मिराबिलिस जलापा जो आप लोग देखे होंगे, कंद के रूप में ये क्या होता है, पाया जाता है। उनका स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है, निश्चित आकार का नहीं होता है, ठीक। तो ये क्या होंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट में देख लिए 4 प्रकार के होंगे, कौन कौन से, स्टोरेज रूट, फ्यूजीफॉर्म, नेफीफॉर्म और ट्यूबेरस। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ इसी में देखेंगे ब्रांच रूट। तो ब्रांच रूट जो होंगे नोड्यूल भी होंगे और बिना नोड्यूल वाले भी होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग ब्रांच रूट देखेंगे, नोड्यूलर रूट देखेंगे, ठीक ना, उनमें न्यूमेटोफोरस देखेंगे। तो यहाँ पे नोड्यूलर रूट देखेंगे तो इनमें जैसे कि लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत क्या होगा, हम लोग लेग्यूमिनेसी फैमिली जो होगा उसकी सब फैमिली पेप्लुनिएटी आती है, ठीक ना। पेप्लुनिएटी के अंतर्गत जैसे हम लोग मटर कुल का अध्ययन किए हैं। मटर कुल कहने का अर्थ क्या होगा, जितने भी दलहनी या मटर कुल के पौधे होंगे, जैसे मटर, चना, मूंगफली, सेम, ये जो होंगे पेप्लुनिएटी की सब फैमिली के अंतर्गत आते हैं। तो उनमें देखे हैं प्राइमरी जो टैप रूट होता है उनकी शाखाओं पर ग्रंथि के समान उभार पाए जाते हैं। प्राइमरी जो रूट होगा उनमें ग्रंथि के समान क्या होंगे, उभार पाए जाते हैं, जो जिन्हें क्या कहा जाता है, नोड्यूलर रूट कहा जाता है, ठीक ना।
जो क्या कहते हैं नोड्यूल, उभार जो होते हैं, नोड कहा जाता है, जो पौधे में या सॉइल सरफेस में नाइट्रोजन की जो कमी होती है उनको गांठों के द्वारा पूरा किया जाता है। उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर जाते हैं, प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के पश्चात सॉइल सरफेस में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। उसी प्रकार से सेकंड देखेंगे हम लोग यहाँ पे न्यूमेटोफोर या बोल सकते हो रेस्पिरेटरी रूट। तो ऐसे जड़ें जो क्या होंगी दलहनी भूमि पर उगते हैं, ठीक ना। दलहनी भूमि पर कुछ ऐसे पौधे उगते हैं जो क्या होंगे कि आंशिक रूप से कटाई करने के बाद, जैसे पौधे की कटाई करने के पश्चात उनमें से क्या होंगी, पौधे का कुछ अंश जो होता है बचा रहता है, ठीक ना। बचने के पश्चात वे जो जड़ें होते हैं ऑक्सीजन की कमी को, दलहनी जो जगह होगा ऑक्सीजन की कमी को वे क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। मतलब ऑक्सीजन की कमी कहाँ, दलहनी जगह में हो जाएगी, तो उनमें क्या होगी, पौधे को काट दिए हैं यानी कि वृक्ष को काट देंगे तो उनमें क्या होगा, जो जड़ें रहेंगी, ठीक ना, वे ऑक्सीजन की कमी में वृद्धि करती हैं। ऐसी मृदा में रुके हुए जल के कारण होता है, क्योंकि जल अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण से अगर उनमें पत्तियां होती तो वे क्या करती, आसानी से वातावरण में क्या कर सकती थी, ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सकती थी। सिर्फ रूट वाला भाग पाया जाएगा तो उनमें क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगा वे क्या होंगे, प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो ऑक्सीजन की कमी को दलहनी जगह वाले जो रूट होंगे वे काफ़ी अधिक मात्रा में क्या होते हैं, ठीक ना, काफ़ी अधिक मात्रा में क्या होते हैं, पाए जाते हैं।